हेलो बच्चों, कैसे हो आप? राधे राधे। आज हम करेंगे वर्कशीट 4। कल हमने करी थी वर्कशीट 3, अब हम करेंगे वर्कशीट 4। वर्कशीट 3 में हमने पता करा था सेलिंग प्राइस, कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालनी है वो पता करा था। अब हम करेंगे वर्कशीट 4 जिसमें हम कॉस्ट प्राइस पता करेंगे। अब हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस पता करेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या है किसी चीज की, उसने कितने का उसको खरीदा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 4 है, दीपक सोल्ड ए मोबाइल फॉर 1500, ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 150। 1500 का एक मोबाइल उसने सोल्ड कर दिया, बेच दिया, और प्रॉफिट हुआ 150 का। तो फाइंड द कॉस्ट प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल। तो मोबाइल उसने कितने में खरीदा, कॉस्ट प्राइस पता करनी है इस वर्कशीट में। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है देखो, दीपक हैज मेड ए प्रॉफिट 150। कितने का प्रॉफिट लिया उसने? 150 का। सो कॉस्ट प्राइस विल बी लेस देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस से लेस है। जैसे कि सेलिंग प्राइस कितनी है? सेल कितने का करा? सेल करा 1500 का, और प्रॉफिट कितने का हुआ? 150। तो इनको माइनस कर दो, प्रॉफिट है माइनस कर दो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। जितने का सेल करा उसमें से प्रॉफिट को माइनस कर दो तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस है 1350। इसीलिए उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस विल बी लेस देन सेलिंग प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है वो है सेलिंग प्राइस से कम है। कम है ना? ये देखिए, ये कॉस्ट प्राइस है और ये है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 1500 होगी, कॉस्ट प्राइस आपकी 1350। कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से। तो निकालेंगे कैसे कॉस्ट प्राइस? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, बस सिंपल है। सुनील सोल्ड ए परफ्यूम फॉर ₹95, ए लॉस ऑफ 12 रुपीज। 95 रुपीज का एक परफ्यूम सेल कर दिया और उसको 12 रुपीज का लॉस हुआ। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? तो अब देखो, सेलिंग प्राइस 95, कितने का सेल करा? 95 का। लॉस कितने का हुआ? 12 का। अब इसमें उल्टा होगा बच्चों, जब लॉस होगा तो इसको प्लस करेंगे, जब प्रॉफिट था तो माइनस करा, लॉस था तो प्लस करा। 95 में से 12 प्लस कर दिए, 107 आ गया। दस द कॉस्ट प्राइस ऑफ द परफ्यूम इज 107। कुछ रिमेंबर वाली चीज है यहाँ पे, उनको नोट कर लो। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तब सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को माइनस कर देना कॉस्ट प्राइस निकालते समय, और जब लॉस होगा लॉस में सेलिंग प्राइस प्लस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस आपकी आ जाएगी। जैसे कि ऊपर वाली एग्जांपल में करा हुआ है, लॉस था तो माइनस कर दिया और प्रॉफिट था तो प्लस कर दिया। अब हम करेंगे वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 में देखो, सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस 40, लॉस 8, और कॉस्ट प्राइस 48। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ उसको? लॉस, प्रॉफिट नहीं हुआ। ये एग्जाम्पल उन्होंने करके दिए। एक 40 है सेलिंग प्राइस, लॉस हो गया उसको 8 रुपीज का। तो क्या करेंगे? 40 में से लॉस है तो प्लस करेंगे, 40 में से 8 प्लस करा 48। ऐसे ही दूसरा है, 95 सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट हो गया आपका 12। तो आपको कॉस्ट प्राइस क्या निकलेगी आपकी? अब 95 सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट को क्या करेंगे? प्रॉफिट को माइनस करेंगे, उल्टा करेंगे। तो 95 में से 12 को माइनस करा तो आपका कितना आया? जल्दी से बताइए आप आंसर। माइनस करने के बाद आएगा 83। जब प्रॉफिट होता है तब हम माइनस करेंगे ना, उल्टा करेंगे, और जब लॉस होगा तो प्लस करेंगे। ऐसे ही 123 सेलिंग प्राइस है और 18 प्रॉफिट है। 123 सेलिंग प्राइस है और 18 आपका क्या है? प्रॉफिट। तो क्या होगा इसमें से?
प्रॉफिट है तो माइनस होगा, माइनस होगा या प्लस होगा? प्रॉफिट है, बताइए। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे हम इसे? 123 में से 18 क्या करेंगे? प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? हम इसको प्रॉफिट है तो माइनस करेंगे। ये ऊपर मैंने निशान लगा तो रखा है, माइनस। तो कितना आया? 115, नहीं सॉरी 105। घिच पिच कर रखा है इसको बच्चे ने इसमें। अब अगला सम, सेलिंग प्राइस 675 और लॉस है 155। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुई? अब लॉस हो गया इसमें। लॉस में क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? बताइए। हम करेंगे इसको प्लस, लॉस हुआ है ना हमें, तो प्लस करेंगे। तो 830 कॉस्ट प्राइस आ जाएगी आपकी। ऐसे ही है। सेलिंग प्राइस है 5000, प्रॉफिट है हमारा 840। प्रॉफिट में हम क्या करेंगे? माइनस 5000 में से 840 माइनस कर दीजिए तो 4160 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम वाले सम जो नीचे हैं। सलीम इज ए कारपेंटर, ही सोल्ड ए चेयर for ₹900 मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 250। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। सलीम एक कारपेंटर है, उसने एक चेयर बनाई, बनाने के बाद उसको बेच दी 900 में और उसको प्रॉफिट हुआ है 250। तो उसने खरीदी कितने की? वो कॉस्ट प्राइस क्या हुई उसकी, वो पता करनी है। तो अब हम करें, अभी हम करते हैं। वर्कशीट 4, वर्कशीट 4 में फर्स्ट सम है हमारा, सलीम he sold a chair। कितने की सोल्ड करी? ₹900। प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट ₹250। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुई, वही हमें पता करनी है। तो हम कैसे सम करेंगे? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ₹900, प्रॉफिट। चाहे तो आप ऊपर से सॉल्व करते आइए या फिर दोबारा से नीचे लिख सकते हैं, इससे क्लियरेंस बनी रहेगी सम में। प्रॉफिट हुआ हमें कितने का? 250 का। तो अब प्रॉफिट में, जब पिछली वर्कशीट 3 करी थी हमने बच्चों, एक चीज मैं और बता दूं आपको, जब हमने वर्कशीट 3 करी थी तो वर्कशीट 3 में हमने क्या करा था? जब लॉस हुआ था तो माइनस करा था और जब प्रॉफिट हुआ था तो प्लस करा था। इसमें हमें सेलिंग प्राइस पता करनी थी। सेलिंग प्राइस में जब प्रॉफिट होता है तो हमें अर्न होता है, हमें उससे हमें जो इनकम होती है वो ऐड होती है। हमें जितने का हमें बेचा उसमें से हमें ये ऐड करना था, सेलिंग प्राइस जब पता करना है। और लॉस में जितने का हमने बेचा उसमें से हमें और एक्स्ट्रा अपनी पॉकेट में से मनी दी, इसलिए हमें लॉस होता था। तो अब क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस पता करनी थी, अब हमें कॉस्ट प्राइस पता करनी है। तो कॉस्ट प्राइस में ऑपोजिट है। कैसे? प्रॉफिट जब है तो माइनस होगा और जब लॉस है तो प्लस होगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो अब हमें यहाँ पे माइनस कर देंगे। माइनस करिए, आंसर
सेलिंग प्राइस क्या हुई हमारी, ये हमारी हो गई, सॉरी कॉस्ट प्राइस हो गया ₹650, ₹650, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, प्राइस ऑफ चेयर ऐसे भी लिख दो, या सीधा आप सीपी भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट सम में क्या है, रीड करेंगे। ए मर्चेंट सोल्ड ए फैन फॉर ₹1,250 एंड लॉस ऑफ ₹200, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन। बी, ये है ए और ये है बी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्ड ए फैन, कितना, 1,250, लॉस ₹200, कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, तो अब हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस is equal to ₹1,250 और लॉस हुआ है ₹200, तो हम क्या करेंगे, लॉस हुआ है, ऑपोजिट करना है, प्लस करेंगे, प्लस कीजिए, रुपीस, ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस, the cost price of fan, the cost price of fan कितनी आ गई, ₹1,450, सेलिंग प्राइस 1,250, लॉस 200, लॉस है तो हम प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, और इसको प्लस कर दिया, 1,450 हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया फैन की। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। अब हम पहले इसको रीड करेंगे। मिस्टर गोयल सोल्ड ए स्कूटर फॉर 6,200 if he had made a profit 1,050 on the scooter, find the cost प्राइस ऑफ स्कूटर। स्कूटर की कॉस्ट प्राइस पता करेंगे बच्चों, कैसे पता करेंगे, क्या स्टेटमेंट आएगी बताइए, स्टेटमेंट भी बहुत जरूरी है। प्रॉपर तरीके से मार्क्स, एक सम में अगर 5 मार्क्स का मान लो आपको सम आ रहा है, तो आपको प्रॉपर तरीके से उसको मेंशन करना है, चाहे वो कितना ही इजी क्यों ना हो। ये नहीं कि एक स्टेटमेंट लिखी और आंसर लिख दिया फटाफट, ऐसे नहीं होगा। सोल्ड ए स्कूटर फॉर, पेन खत्म हो गया लगता है, फॉर ₹6,200, 6,200, प्रॉफिट ₹1,050, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस हमें पता करनी है। अब हम सम सॉल्व करेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹6,200, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1,050,
अब हम इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट है तो हम इसको माइनस करेंगे। कितना आ गया, ₹5150। ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसका आया है, द स्कूटर इज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5150 आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमने वर्कशीट 4 के सारे सम कर लिए हैं। अगर इसमें से कोई सम आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। एक बार फिर से समझिए। सोल्ड ए स्कूटर फॉर, कितने का सोल्ड हुआ, 6200 का। प्रॉफिट हुआ 1050 का। कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है। अब ये तो हमें मेंशन करा है कि क्या चीज कितने की है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, मतलब कितने का बेचा और कितने का प्रॉफिट हुआ, ये हमने मेंशन करा। अब हम सम को सॉल्व करेंगे। सेलिंग प्राइस, जो सोल्ड ऑफ स्कूटर है वो सेलिंग प्राइस बोलते हैं, लिखेंगे सेलिंग प्राइस 6200, प्रॉफिट है हमारा 1050। प्रॉफिट है तो माइनस करेंगे, माइनस करके 5150 हमारा आंसर आ गया। स्टेटमेंट में हम लिख देंगे, चाहे तो आप उसको जितने का वो सामान का जो नाम है वो लिखिए, या सीधा CP इज इक्वल टू ₹5150 आप लिखिए। हमारी वर्कशीट 4 खत्म हो चुकी है। कल हम करेंगे ब्रेन टेजर। अगर आप कुछ भी चीज समझ में नहीं आई है, वर्कशीट 1 से लेके 2, 3, 4, ये चैप्टर बहुत छोटा था, वर्कशीट 4 ही थी इसमें। 1, 2, 3, 4, इस 4 वर्कशीट्स हमारी जो हो गई हैं, उसमें से अगर आपको कोई भी सम समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए और वीडियो को जरूर देखिए, जरूर समझिए। जरूरी नहीं है कि आप वीडियो को पूरा देखें, आप स्किप कर करके जब सम का डिटेल एक्सप्लेनेशन आएगी तब आप उसमें से उसको स्टार्ट करिए देखना, या फिर आप पूरी वीडियो को सुनिए। पूरी वीडियो को जरूर सुनिए बच्चों, क्योंकि उसमें से एग्जाम्पल्स भी मैंने समझा रखी हैं। ये एग्जाम्पल्स भी बुक में एग्जाम में आ सकती हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको अपने आप से समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो देखिए, वीडियो देख के आप वर्कशीट को समझिए। कल हम करेंगे ब्रेन टेजर। आई होप हम सब करेंगे सम, और कल हम ये चैप्टर एंड कर देंगे, खत्म कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, जहाँ से हमारा टर्म 2 स्टार्ट होता है। ये तो चैप्टर मैंने बीच में से स्टार्ट करा है, इसलिए हम टर्म 2 जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि 6 तक हो गया था तो हम करेंगे 7। आप बताइए कि आपकी क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। प्रॉफिट लॉस के बाद आपकी क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चाहो तो आप ये भी बता सकते हो कि चैप्टर 7 स्टार्ट करूं या जो आपकी क्लास में स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट करें, वो भी बता सकते हो, तो मैं वही स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है बच्चों, बाय बाय, राधे राधे।